Kahanizu Valley. Stories that inspire. एलोरा और जादुई नाशपाती। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी है एक 13 साला लड़की एलोरा की, जो एक पुरसुकून मगर सादा सी वादी में रहती थी, जिसे लोग नूरवानी कहते थे। ये वादी सब्ज पहाड़ों के दरमियान छुपी हुई थी। एलोरा की माँ बाप एक बीमारी में चल बसे थे और अब वो अपनी नर मिजाज दादी नूरी बी के साथ रहती थी। उनका छोटा सा मिट्टी का घर था, लकड़ी का एक छोटा सा पुल और दादी का लगाया हुआ बाग जहाँ वो सब्जियाँ उगाती और एलोरा दिन भर परिंदों के साथ खेलती या किताबें पढ़ा करती थी। नूरी भी अक्सर एक बात दोहराती थी, बेटा, दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, मगर नीयत का फल सिर्फ दिल से उगता है। मगर एलोरा हर बार हंस देती और कहती, दादी, क्या दिल से भी कुछ उगता है? एक दिन जब तेज बारिश हो रही थी, एलोरा को अजीब सी कैफियत महसूस हुई, जैसे कोई उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। बारिश के बाद एलोरा जंगल में लकड़ियां चुनने गई। वहां उसे एक अजीब बेल दिखाई दी। वो बाकी बेलों से मुख्तलिफ थी। उसके पत्ते हल्के सुनहरी थे और बीच में एक चमकदार नाशपाती लटक रही थी। एलोरा नाशपाती को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उसने ऐसी नाशपाती पहले कभी नहीं देखी थी, जो चांद की मानिंद चमक रही हो। मगर वो डर रही थी, लेकिन उसका तजस्सुस उस पर गालिब आ गया और उसने नाशपाती तोड़ ली और उसे घर ले आई। जब नूरी बी ने फल देखा, उनकी आंखें फटी रह गईं। ये नासिया है, जादुई नाशपाती। इसे सिर्फ वही देख सकते हैं जो किसी दो राहे पर खड़े हों। इसके अंदर तुम्हें एक और दुनिया मिलेगी, मगर याद रखना, वो दुनिया जितनी खूबसूरत हो उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। हमेशा की तरह एलोरा को लगा दादी बस कहानी सुना रही हैं। उसने दादी की बात को हंस के टाल दिया। जैसे ही रात हुई, उसने फल का एक छोटा सा टुकड़ा खा लिया और वही लम्हा था जब सब कुछ बदल गया। एकदम हर तरफ रोशनी फैल गई और जैसे ही रोशनी मांद पड़ी, एलोरा ने खुद को एक शानदार महल में पाया। वो खूबसूरत लिबास में मलबूस थी। इसके इर्द गिर्द नौकर, कनीज़ें और जादुई मखलूक मौजूद थी। वो जहाँ देखती सब कुछ उसकी मर्जी से होता। आसमान का रंग, फूलों की खुशबू, परिंदों की आवाज़ें। उसने सोचा, क्या ये मेरी ज़िंदगी है? क्या मैं इसी के लिए पैदा हुई हूँ? अभी इसी कश्मकश में एलोरा खुद को यकीन दिला रही थी कि वो इस हसीन खूबसूरत दुनिया में आ चुकी है। अचानक सारा मंजर आंखों से गायब हो गया और जैसे ही उसने आंख खोली तो खुद को दोबारा अपने कच्चे से घर में पाया और उसका दिल चाहा कि वो फिर से फल खाकर वापस महल चली जाए। इसी तरह रोज़ दिन गुजरते गए और एलोरा रोज़ थोड़ा थोड़ा फल खाती रही और हर बार जादुई दुनिया में कुछ देर रहती। रफ्ता रफ्ता एलोरा ने अपनी असली दुनिया से दिल हटा लिया। वो कम बात करती, दादी को नज़रअंदाज करती, बाग की देखभाल भी छोड़ दी थी। दादी ने एक दिन उसे कहा, बेटा, ख्वाब देखना गलत नहीं, मगर सारी उम्र ख्वाबों में ही रहना असल जिंदगी से हटा देता है। मगर हमेशा की तरह एलोरा ने दादी की बातों पर ध्यान न दिया। एक दिन जब वो ख्वाबों की दुनिया में गई, उसे महल की दीवारों पर दरारें नजर आईं। नौकरों की आंखों में अंधेरा था। एक साए जैसा मशीर करीब आया और बोला, तुमने यहाँ सिर्फ आना सीखा है, अब ये दुनिया तुम्हें वापस नहीं जाने देगी। तुम्हें वापसी जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। एलोरा घबरा गई। वो भागी, चीखी, मगर रास्ता बंद था। वो बेबस हो गई। किसी तरह वो जाग गई। उसकी आंख खुल गई और वो वापस अपने घर में आ गई। उसकी आंखों में आंसू जारी थे। वो वापस कभी उस दुनिया में नहीं जाना चाहती थी। उसे दादी की बातें याद आ रही थीं। उसने फौरन बाकी की नाशपाती को ज़मीन में दफन कर दिया। आंखों में आंसू थे। नूरी बी ने उसे गले लगाया और एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा दिया, जिसमें एक खुश्क बीज था। ये वो बीज है जो सिर्फ तुम्हारे आंसू से उगेगा और वो फल देगा जो सिर्फ दूसरों के लिए तैयार होगा।
एलोरा ने बीज को अपने आंसू से सींचना शुरू कर दिया और उसे बाग में लगा दिया। चंद दिन बाद वहाँ से एक छोटा दरख्त निकल आया, सादा सा मगर खूबसूरत। दरख्त पर सादा नाशपातियाँ आईं, मगर इनका जायका आम नहीं था। जो कोई भी वो फल खाता उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता। एलोरा ने वो फल गांव के लोगों में बांटे और पहली बार महसूस किया कि यही असल जादू है, किसी के दिल में खुशी जगाना। अब एलोरा अपनी दादी के साथ मिलकर बाग संवारती, लोगों के दुख सुनती और नाशपातियाँ बांटती। वो शहजादी नहीं बनी, मगर उसके दरवाजे पर रोज़ लोग आते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ दिल का जादू मिलता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ख्वाबों की दुनिया दिलकश हो सकती है, मगर असल ज़िंदगी में जो मोहब्बत, खिदमत और सच्चाई होती है वही जादुई ताकत बन जाती है।